अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं कर रही हूँ फ़िश फ्राई। तो उसके लिए मैंने ले ली है 1 केजी बोनलेस फ़िश। उसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर करके साइड पे रख रही हूँ। और बाकी जी ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे हमें फ़िश को मैरिनेट करने के लिए। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इसको बस मैंने मोटा मोटा पीस लेना है। और अब मुझे इसमें डालना है सीक्रेट इंग्रेडिएंट 1/4 टीस्पून अजवाइन। ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और तीनों चीज़ों को मोटा मोटा कूट लेना है। तो जी इसकी कुछ इस टाइप की आ जाएगी शक्ल। अब इसमें आपने डालना है 4 टेबलस्पून के करीब बेसन और 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल देना है कॉर्नफ्लोर का। बेसन और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हमें डालना है जी 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही हमने डालना है रेड चिली पाउडर। इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सॉल्ट। 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट डाल देना है और 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डालना है, 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर डालना है और 1 टेबलस्पून हमने कसूरी मेथी डाल देनी है। और जी बस यही थे सारे इंग्रेडिएंट। इनको हमने कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स। और उसके बाद वो जो फ़िश हमने लेमन जूस और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के रखी थी वो हमने ले लेनी है। अगर उसमें कोई पानी वगैरह है तो वो हमने ड्रेन कर देना है। और फिर जो होगी ना फ़िश उसको हमने अच्छे तरीके से अपने इस मिक्सचर के अंदर जो है वो कोट कर लेना है। बस आपने ये दबा दबा के जो ये मिक्सचर है ये बेसन वाला ये फ़िश पे आपने लगा देना है दोनों तरफ से अच्छे तरीके से। और जो एक्स्ट्रा होगा वो आपने झाड़ देना है इसके ऊपर से। और ऐसे ही आपने जो है ना 1 बाय 1 सारी फ़िश के ऊपर जो है ना ये मिक्सचर जो है वो कोट करना है। सारी फ़िश को बेसन से कोट करने के बाद आप इसे 1 आवर के लिए रख दें अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं, तब भी ये बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद आप ऑयल डाल लें फ्राई पैन में और उसे ऑयल को आपने गरम कर लेना है। जब ऑयल अच्छा सा गरम हो जाए तो आप इसमें ये जो फ़िश है वो आराम से डाल दें। और आपने जब फ़िश को इसमें डाल देना है तो आपने इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि अगर आप इससे थोड़ा बहुत भी टच करेंगे तो आपने जो ऊपर कोटिंग की है वो सारी ऑयल में चली जाएगी और आपकी फ़िश बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। 5 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज करें और ये बहुत आराम से जो है इसकी साइड चेंज हो जाएगी। और अगर आपका ये जो है फ़िश ऐसे जुड़ गई है तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, ये आराम से अलग हो जाएगी। और अब आप देख लें कि आपको ऑयल बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, कोई भी थोड़ा सा भी बेसन का पार्टिकल आपको ऑयल में नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मैंने इसको 5 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं किया। जब बेसन जो है वो ऑयल में जाके फ़िश पे स्टिक हो जाता है तो मैंने उसको वो स्टिक होने का टाइम दिया और 5 मिनट बाद साइड चेंज करने के बाद मैंने जो है फ़िश को दूसरी साइड चेंज की है 5 मिनट के लिए और फिर मैंने इसको निकाल लिया। तो ये बहुत ही मज़े की क्रिस्पी फ़िश तैयार होती है। अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करते हुए फ़िश बनाएंगे तो आपके जो घर वाले हैं वो तो आपकी तारीफ़ करेंगे सो करेंगे, लेकिन अगर आप अपने गेस्ट के लिए ये बना रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि आपके जो गेस्ट हैं वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। ये रेसिपी आपको यूट्यूब से बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी है
और जब भी मैंने ये बनाई है तो हमेशा सब लोग मेरी हमेशा इस रेसिपी की तारीफ़ करते हैं। तो आप ज़रूर बनाएं और मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। चलें, इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।